नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आशीष कुमार आप सभी का सुपर वाईफाई क्लासेस में स्वागत करता हूं। आप सभी आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और देखो भैया, मौसम थोड़ा सा चेंजिंग चल रहा है तो अपना ध्यान रखिए। जैसा कि आज डेली आपकी पाँच क्वेश्चन की जो क्लासेस होती हैं, देखिए देखने के लिए तो 5 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आपको पता है कि ये 5 की जगह 50 हो जाते हैं। तो क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया करिए, ठीक है। आइए चलिए आज की क्लासेस शुरू करते हैं। और एक एक जो सवाल है वो आपका इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आपके कौन कौन से सवाल हैं आज के। चलो भैया, पहला क्या है, दलाई लामा का निवास स्थान है। देखिए आपका एक नए तरीके से आपको हम करंट पढ़ाएंगे। पहले आपको क्या करेंगे, उसको हम जो सवाल जोड़ेंगे वो पहले किसी आपका या तो हिस्ट्री का रहेगा, तो फिर आपका जियोग्राफी का रहेगा, या तो आपका पॉलिटी का रहेगा ना। तो उसमें से जो करंट बन के आया हुआ है फिर उसको लास्ट में जोड़ा जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। क्या भैया, दलाई लामा का निवास स्थान है। दलाई लामा का निवास स्थान है। देखिए पहले बात करें, दलाई लामा है कौन भैया। तो देखिए ये दलाई लामा भैया कोई व्यक्ति, दलाई लामा जो है एक उपाधि होती है। दलाई लामा क्या है, एक उपाधि है, ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। तो ये दलाई लामा है कौन, तो भैया दलाई जो लामा है, दलाई लामा याद रखिएगा। दलाई लामा क्या है भैया, दलाई लामा एक उपाधि है। दलाई लामा क्या है, उपाधि है। जो भी तिब्बत में जो भी बौद्ध गुरु होंगे, उसमें जो सबसे श्रेष्ठ गुरु होंगे उनको क्या कहा जाएगा, दलाई लामा बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा भैया, दलाई लामा बोला जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, जो तिब्बत में सबसे श्रेष्ठ गुरु होंगे, तिब्बत में बौद्ध धर्म के जो सबसे श्रेष्ठ गुरु होंगे उनको क्या कहा जाएगा, दलाई लामा कहा जाएगा। इस समय दलाई लामा कौन से क्रम के हैं, तो दलाई लामा इस समय कौन से क्रम के हैं, 14वें क्रम के हैं। कौन से क्रम के हैं, 14वें क्रम के हैं। उनका नाम क्या है, तो उनका नाम याद रखिएगा, क्या नाम है, तेनजिंग ग्यात्सो। क्या नाम है इनका, तेनजिंग ग्यात्सो। क्या नाम है, तेनजिंग ग्यात्सो। क्या नाम है इनका, तेनजिंग ग्यात्सो। इनका नाम याद रखिएगा। 14वें जो गुरु हैं इनका नाम क्या है भैया, तेनजिंग ग्यात्सो। क्या नाम है, तेनजिंग ग्यात्सो है। और दलाई लामा कौन होते हैं, याद रखिएगा, ये तिब्बत के, याद रखिएगा, तिब्बती जो बौद्ध गुरु होते हैं, तिब्बती जो बौद्ध गुरु होते हैं, तिब्बती बौद्ध गुरु। देखिए इसमें कई सारे सवाल बनेंगे आपसे। कहेगा दलाई लामा कौन है, तो तिब्बत के जो बौद्ध गुरु होते हैं, कौन से धर्म के गुरु होते हैं, बौद्ध धर्म के गुरु होते हैं। इनको क्या बोला जाता है, दलाई लामा बोला जाता है। तो इस समय वर्तमान में दलाई लामा कौन है, तो तेनजिंग ग्यात्सो। कौन से नंबर के दलाई लामा, ये 14वें नंबर के हैं। देखिए दलाई लामा को क्या है भैया, दलाई लामा को रेमन मैग्सेस पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार, रेमन मैग्सेस पुरस्कार देने की घोषणा कब की गई थी, 1959 में। लेकिन अब जाके इनको क्या दिया गया है, 2023 में इनको क्या दिया गया है, रेमन मैग्सेस दिया गया। याद रखिएगा 2023 में इन्हें क्या मिला है, रेमन मैग्सेस पुरस्कार मिला। क्या मिला है, रेमन मैग्सेस पुरस्कार मिला है। इन्हें क्या मिला है, रेमन मैग्सेस पुरस्कार इनको मिला हुआ है। और इस रेमन मैग्सेस पुरस्कार की जो घोषणा है ये कब की गई थी, तो रेमन मैग्सेस पुरस्कार की घोषणा इनको देने के लिए कब की गई थी, याद रखिएगा, इनको देने की घोषणा की गई थी भैया कब, 1959 में। 1959 में घोषणा की गई थी, लेकिन दिया कब गया इनको, अब जाके 2023 में। असल में कारण क्या था, तो कारण क्या था भैया, ये देने का कारण क्या है, 2023 में देने का कारण क्या है, तो कारण क्या है भैया, तो कारण क्या है कि 1959 में क्या हुआ, चीन ने आक्रमण किया किसके ऊपर, चीन ने आक्रमण किया किसके ऊपर, चीन ने आक्रमण किया किसके ऊपर, तिब्बत के ऊपर। चीन ने आक्रमण किया किसके ऊपर, तिब्बत के ऊपर। तो तिब्बत के जो बौद्ध गुरु थे वो आके कहां पे चले आए, शरण ले लिए कहां पे, भारत के कौन से स्थान पे, धर्मशाला में। तब से पूछा जाता है, यानी 1959 से जो दलाई लामा है, 1959 से जो दलाई लामा बनते हैं, ये इनका निवास कहां पे होता है, इनका निवास कहां पे होता है, तो इनका निवास 1959 से इनका निवास कहां पे होता है, तो भारत के कौन से स्थान पे, आपके कौन से स्थान पे होता है, धर्मशाला पे। कौन से स्थान पे होता है, धर्मशाला पे। याद रखिएगा ये पूछा गया सवाल है। तिब्बती गुरु क्या नाम है, दलाई लामा का निवास स्थान कहां पे है, धर्मशाला। और धर्मशाला कहां पड़ता है, आप सभी को पता है कहां पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो और कब से रह रहे हैं भारत में, 1959 से रह रहे हैं। कब से रहे हैं, 1959 से रह रहे हैं। क्या नाम है, तिब्बती गुरु, क्या नाम है इनका, दलाई लामा। तो देखिए इसमें और भी स्थान आपके यहाँ है, शिमला, जैसे शिमला में एक स्थान है भैया कुफरी, शिमला में एक स्थान है क्या, कुफरी। यहाँ पे स्थित है आलू अनुसंधान केंद्र। क्या नाम है,
आलू अनुसंधान केंद्र आपका कहां पे स्थित है? तो याद रखिएगा आलू अनुसंधान केंद्र कहां पे है? शिमला में है। सोलन की बात करें तो देखिए ये सभी जो स्थल है आपके सबके सब कहां पड़ते हैं? हिमाचल प्रदेश में। सभी स्थल कहां पे भी है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की एक जगह है कुफरी, वहां पे क्या स्थित है? आलू अनुसंधान केंद्र। सोलन की बात करें तो ये किसके लिए फेमस है? मशरूम उत्पादन के लिए। मशरूम उत्पादन के लिए कौन सा शहर फेमस है? सोलन। कांगड़ा की बात करें, याद रखिएगा चाय उत्पादन, क्या किसके लिए? चाय उत्पादन के लिए कौन सा घाटी है भैया? कांगड़ा घाटी। और कांगड़ा घाटी की चाय को क्या दिया गया है? यूरोपियन यूनियन के द्वारा जीआई टैग दिया गया है। याद रखिएगा यूरोपियन यूनियन के द्वारा क्या दिया है? इसको जीआई टैग दिया गया। इंपॉर्टेंट सवाल याद रखिएगा, यूरोपियन यूनियन के द्वारा जीआई टैग भारत के किस उत्पाद को दिया गया है? चाय उत्पाद को दिया गया है। कहां की चाय को? कांगड़ा की चाय। देखिए कांगड़ा में एक स्थान है भैया पालमपुर, क्या नाम है? पालमपुर। कांगड़ा में एक स्थान क्या नाम है? पालमपुर। पालमपुर को क्या कहते हैं? टी सिटी ऑफ इंडिया, नॉर्थ टी सिटी ऑफ इंडिया। याद रखिएगा नॉर्थ टी सिटी ऑफ इंडिया, नॉर्थ टी सिटी ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? याद रखिएगा नॉर्थ टी सिटी ऑफ इंडिया किसे कहते हैं भैया? तो पालमपुर को कहते हैं। पालमपुर कौन सी घाटी में पड़ता है? कांगड़ा घाटी में। कौन सी घाटी में पड़ता है? कांगड़ा घाटी में। धर्मशाला, याद रखिएगा धर्मशाला बात करें, हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा, हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है? हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहां पे होती है? याद रखिएगा धर्मशाला में। क्रिकेट स्टेडियम कहां पे है? क्रिकेट स्टेडियम कहां पे है? तो क्रिकेट स्टेडियम भी कहां पे भी है? याद रखिएगा क्रिकेट स्टेडियम भी कहां पे है आपका? धर्मशाला में। इसके अलावा याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में एक स्थान है कुल्लू घाटी। कौन सी? देखिए आपसे पूछा क्या है, अगर यहाँ पे पूछा गया कांगड़ा घाटी कहां पड़ती है तो आपको आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल। लेकिन आपसे अगर कभी पूछ ले भैया कांगेर घाटी कहां है? कांगेर, ये घाटी अगर पूछेगा तो कांगेर घाटी कहां पे है? ये आपका है छत्तीसगढ़ में। ये कहां पे है? छत्तीसगढ़ में। याद रखिएगा कांगेर घाटी कहां है? छत्तीसगढ़ में है। कांगड़ा घाटी कहां पे है आपका? हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में एक स्थान है कुल्लू घाटी। कौन सी घाटी है? कुल्लू घाटी। कौन सी घाटी भैया? कुल्लू घाटी। हिमाचल प्रदेश में कौन सी घाटी है? कुल्लू घाटी। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं, याद देखिए कुल्लू घाटी को क्या कहते हैं भैया? कुल्लू घाटी को कहते हैं सेबों की घाटी। क्या कहते हैं? सेबों की घाटी किसे कहा जाता है? तो सेबों की घाटी किसे कहा जाता है? याद रखिएगा सेबों की घाटी किसे कहते हैं? कुल्लू को कहते हैं। किसे कहते हैं? कुल्लू। कुल्लू कहां पड़ता है आपका? हिमाचल प्रदेश में। कहां पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। तो आपका जो आंसर हो जाएगा दलाई लामा का निवास स्थान कहां भैया? धर्मशाला में। कहां पे है? धर्मशाला। देखिए यहां पे एक अवार्ड आया है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है? रेमन मैग्सेसे। आइए इसके बारे में बात करते हैं। यहां पे ही डालिएगा आप लोग रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन सा पुरस्कार है भैया? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। याद रखिएगा कौन सा पुरस्कार है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। देखिए अगर हम बात करें रेमन मैग्सेसे जो पुरस्कार, इसकी शुरुआत कब होती है भैया? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? तो 1957 में। कब होती है? 1957 में होती है। इस पुरस्कार की शुरुआत जो है, इस पुरस्कार की स्थापना किस संस्था के द्वारा की गई? याद रखिएगा रॉकफेलर संस्था। कौन सी भैया? रॉकफेलर संस्था है। रॉकफेलर संस्था। और ये कहां की संस्था है? यूएसए की संस्था है। कहां की संस्था है? यूएसए की संस्था है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो याद रखिएगा किस क्षेत्र में दिया जाता है भैया? सामाजिक कार्य के लिए। किसके लिए जाता है? सामाजिक कार्य के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए, सामाजिक कार्य के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? याद रखिएगा कौन सा पुरस्कार है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है। अगर हम बात करें जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है यह किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? याद रखिएगा प्रदानकर्ता देश कौन सा है? प्रदानकर्ता देश कौन सा भी है? तो याद रखिएगा प्रदानकर्ता देश का नाम क्या है? याद रखिएगा प्रदानकर्ता देश कौन सा है? फिलीपींस। कौन सा देश है? फिलीपींस। याद रखिएगा प्रदानकर्ता देश कौन सा है भैया? फिलीपींस। कौन सा है? फिलीपींस। फिलीपींस की बात करें, इसकी राजधानी क्या है? मनीला। फिलीपींस की राजधानी क्या है भैया? मनीला। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। याद रखिएगा मनीला में याद रखिएगा एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे है? मनीला में। स्थापना कब हुई थी? 1966 में। सदस्य कितने हैं भैया? 68। सदस्य कितने हैं? 68। मनीला की बात करें, याद रखिएगा अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां है? याद रखिएगा अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। अंतरराष्ट्रीय
चावल अनुसंधान केंद्र कहां पे, तो याद रखिएगा मनीला में है। अब देखिए बात करते हैं, रेमन मैग्सेस पुरस्कार 1957 में शुरू होता है। कौन सी संस्था ने इसकी स्थापना की थी? रॉकफेलर संस्था। कहां की ये संस्था है? ये अमेरिका की है। किस क्षेत्र में? सामाजिक कार्य के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रदानकर्ता कौन सी देश है? फिलीपींस। देखिए फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति थे, फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति थे। क्या नाम था उनका? उनका नाम था रेमन मैग्सेस। क्या नाम था उनका? रेमन मैग्सेस था। क्या नाम था? रेमन मैग्सेस। फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति की याद में, जिनका नाम क्या था? रेमन मैग्सेस, उनकी याद में कौन सा पुरस्कार देती है हर साल फिलीपींस की सरकार? रेमन मैग्सेस पुरस्कार देती है। ठीक है, रेमन मैग्सेस पुरस्कार की बात करें, इसको प्रथम प्राप्तकर्ता भारतीय कौन था? प्रथम प्राप्तकर्ता भारतीय, प्रथम प्राप्तकर्ता भारतीय की अगर हम बात करते हैं, प्रथम प्राप्तकर्ता भारतीय कौन थे भैया? याद रखिए क्या नाम था उनका? आचार्य विनोबा भावे। क्या नाम था इनका? आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे, याद रखिएगा इनका प्रथम कौन सा भी है? प्रथम रेमन मैग्सेस पुरस्कार विजेता भारतीय का नाम क्या है? विनोबा भावे। और इनको यह पुरस्कार कब मिला था? 1958 में मिला था भैया। इनको यह पुरस्कार कब मिला था? 1958 में इनको यह पुरस्कार मिला था। इसके अलावा अगर हम बात करें, आचार्य विनोबा भावे का एक आंदोलन था भूदान आंदोलन। कौन सा आंदोलन है? भूदान आंदोलन। याद रखना, भूदान आंदोलन। इनके आंदोलन का नाम क्या था भैया? भूदान आंदोलन। जो कब शुरू हुआ था? 18 अप्रैल। याद रखिए कब शुरू हुआ था? 18 अप्रैल 1951। ये डेट याद रखिएगा। भूदान आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 18 अप्रैल 1951 में हुई थी। देखिए आचार्य विनोबा भावे ने, याद रखिएगा, भूदान आंदोलन की शुरुआत कहां हुई थी भैया? याद रखिएगा, अगर कभी आपसे ये पूछ ले कि इस आंदोलन की शुरुआत कब हुई, याद रखिएगा इस आंदोलन की शुरुआत कब हुई, तो यह आंदोलन कब का भैया? 18 अप्रैल 1951 का है। और इस आंदोलन की शुरुआत कहां से होती है? तो इस आंदोलन की शुरुआत कहां से होती है? याद रखिएगा इसकी शुरुआत होती है पोचमपल्ली गांव। कौन सा गांव है? पोचमपल्ली गांव। पोचमपल्ली गांव। पोचमपल्ली गांव कहां पड़ता है भैया? याद रखिए कहां पड़ता है? ये आपका तेलंगाना में। कहां पड़ता है? तेलंगाना में। देखिए भूदान आंदोलन क्या था? देखिए भारत की आज़ादी के बाद किसी के पास जमीन बहुत ज़्यादा थी, किसी के पास जमीन बहुत कम थी। तो इसमें आंदोलन में क्या कहा गया? आचार्य विनोबा भावे जी के द्वारा कहा गया कि जिसके पास जमीन ज़्यादा है और जो दान करना चाहता है, वो अपनी जमीन का 1/6वां हिस्सा क्या कर सकता है? दान कर सकता है। दान की हुई जमीन को लेकर क्या किया जाता था? वहां के जो गरीब किसान मजदूर थे, जिनके पास जमीन नहीं थी, उनमें क्या किया गया? ये वितरण कर दिया जाता था। इसी आंदोलन को क्या बोला गया है? भूदान आंदोलन। कब शुरू हुआ? 18 अप्रैल 1951 से। कहां से शुरुआत की गई? पोचमपल्ली गांव, जो आपका कहां पड़ता है वर्तमान में? तेलंगाना में पड़ता है भैया। ठीक है, तो अगर रेमन मैग्सेस, अब बात करें अगर 2023 में किसे मिला हुआ है, तो याद रखिए किसे मिला है भैया? दलाई लामा को मिला। किसे मिला है? दलाई लामा को मिला हुआ है। किसे मिला है? दलाई लामा। दलाई लामा कौन से नंबर के इस समय? 14वें नंबर के हैं। क्या नाम है भैया? तेंजिंग ग्यात्सो। क्या नाम है? अभी हमने लिखा था तेंजिंग ग्यात्सो। क्या नाम है? तेंजिंग ग्यात्सो। कौन से नंबर के हैं? 14वें नंबर। इनका नाम याद रखिएगा तेंजिंग ग्यात्सो। ठीक है भैया, चलिए इसको आपने स्क्रीनशॉट करना होगा, कर लीजिए। इसको भी स्क्रीनशॉट कर लो भैया। ठीक है, इसको भी स्क्रीनशॉट करना होगा तो कर लीजिए। हालांकि आप टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, आपको पूरा लिखा हुआ पीडीएफ हमारे हाथ का आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसकी भी स्क्रीनशॉट करना होगा, कर लीजिए। हो गया, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल क्या है भैया? पांडिचेरी का क्षेत्र विभाजन पाया जाता है। आपको बताना है कि पांडिचेरी जो है आपको बताना है भैया, जो पांडिचेरी का जो क्षेत्र विभाजन पाया जाता है कौन कौन से राज्यों में? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में है। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल में है। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश में। तमिलनाडु, कर्नाटक कहां पे है? गोवा में। तो देखिए हम बात करते हैं किसके बारे में? आपका कौन सा क्षेत्र है? पांडिचेरी की बात करते हैं। ये आपका क्या हो गया? दक्षिण भारत हो गया। क्या हो गया भैया आपका? ये दक्षिण भारत हो गया। कौन सा भारत हो गया? दक्षिण भारत हो गया। दक्षिण भारत में आपको पता है इस साइड में कौन सा राज्य है? इस साइड में कौन सा राज्य भैया? इस साइड में कौन सा राज्य है आपका?
तेलंगाना। कौन सा राज्य भी, माफ कीजिए, कौन सा राज्य है आपका, ये इधर है केरल। कौन सा राज्य है आपका, ये केरल राज्य है, ठीक है। और इस साइड में अगर हम बात करते हैं, इस साइड की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका तमिलनाडु है। कौन सा इलाका है आपका, ये तमिलनाडु का इलाका है। कौन सा इलाका है, तमिलनाडु। और यहाँ पे अगर हम किनारे से यहाँ से बात करते हैं, अगर हम यहाँ किनारे से बात करें भैया, तो यहाँ किनारे से ये जो राज्य अलग होता है, ये राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश राज्य। कौन सा राज्य है, आंध्र प्रदेश। तो इधर कौन सा राज्य हो गया आपका, ये केरल राज्य हो गया। ये लिख देते हैं यहाँ पे, ये कौन सा राज्य हो गया आपका, केरला हो गया। ये कौन सा हो गया आपका, तमिलनाडु हो गया। ये क्या हो गया आपका, आंध्र प्रदेश हो गया। क्या हो गया भैया, आंध्र प्रदेश हो गया। कौन सा राज्य हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। तो देखिए यहाँ पे एक जगह का नाम है, यहाँ पे स्थित है एक जगह, इसको बोलते हैं माहे। क्या बोलते हैं इसको, इस जगह का नाम क्या भैया, याद रखिएगा, इस जगह का नाम क्या है, माहे। इस जगह का नाम क्या बोलते हैं, इसको माहे बोला जाता है। इस जगह का नाम क्या है भैया, माहे। इस जगह का नाम क्या है, माहे। क्या नाम है इसका, माहे। और इस जगह पे आपका पड़ता है, इसका नाम है कराईकल। क्या नाम है, कराईकल। और इस जगह पे एक स्थान पड़ता है, ऊपर की साइड में एक स्थान पड़ता है, इसको बोलते हैं यनम। क्या बोलते हैं इसको, यनम बोलते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको हम लिख देते हैं, ये पेन को चेंज कर ले जाए थोड़ा सा। यहाँ पे एक स्थान है, एक स्थान यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं भैया, अगर हम आपसे बात करें कि ये जो स्थान है इसका नाम क्या है, यनम। क्या नाम है इसका, यनम नाम है। इस स्थान की बात करें, इसका नाम क्या है, कराईकल नाम है। क्या नाम है इसका, कराईकल। तो ये जगह कौन सी हो गई, कराईकल हो गई। ये कौन सी जगह हो गई, यनम हो गया। ये कौन सा जगह हो गया भैया, माहे हो गया। कौन सा जगह हो गया, माहे हो गया। तो ये जो तीनों स्थान है, इन तीनों स्थानों को मिला के क्या बनता है, पांडिचेरी बनता है। क्या बनता है, पांडिचेरी। याद रखिएगा, पांडिचेरी की अगर हम बात करते हैं भैया, अगर हम बात करें पांडिचेरी बराबर होता क्या है, तो मैथ लगा दीजिए। पांडिचेरी बराबर क्या हो जाएगा, यनम प्लस माहे प्लस कराईकल। क्या हो जाएगा, यनम हो जाएगा प्लस माहे हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, कराईकल हो जाएगा। तो पांडिचेरी बराबर माहे, यनम और कराईकल। तो इसमें पूछा क्या गया कि पांडिचेरी कौन कौन से राज्यों में फैला हुआ है, तो देखो भैया तमिलनाडु में, हाँ बिल्कुल तमिलनाडु में है। आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में तो नहीं है। तमिलनाडु में है, बिल्कुल है। कर्नाटक में नहीं है भैया। केरल में है लेकिन कर्नाटक में, तमिलनाडु में है, केरल में है, आंध्र प्रदेश। तो तमिलनाडु में आपको दिख रहा है, तमिलनाडु में कौन सा है, कराईकल है। केरल में कौन सा है, माहे। आंध्र प्रदेश में कौन सा है, यनम। तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ये ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें भैया और इसके बारे में अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए ये इस जगह का नाम है, इसका नाम है कोच्चि। इसके जस्ट नीचे पड़ेगा क्या भैया, कोलम स्थान। कौन सा स्थान पड़ेगा, कोलम। इस जगह का नाम क्या है, इस जगह का नाम क्या है भैया, कोच्चि। इस जगह का नाम क्या है, कोच्चि। याद रखिएगा, अभी हमने आपको शायद कल ही पढ़ाया था, भारत की पहली वाटर मेट्रो, फर्स्ट वाटर वाटर मेट्रो कहां पड़ता है, तो याद रखिए फर्स्ट वाटर मेट्रो आपको कहां पड़ता है, कोच्चि में पड़ता है। इस जगह का नाम क्या है भैया, कोलम। इस जगह का नाम क्या है, कोलम जगह है। तो कोलम में याद रखिएगा स्वराज ट्रॉफी किस क्षेत्र पंचायत ने जीती है, कोलम। याद रखिएगा स्वराज ट्रॉफी कौन जीता है भैया, कोलम नामक स्थान किसने जीता है, कोलम नामक स्थान ने जीता है। कौन से स्थान ने जीता है, कोलम नामक स्थान ने जीता हुआ है। अब देखिए इसके ऊपर बात करें तो यहाँ पे एक स्थान है भैया, विशाखापट्टनम। कौन सा है भैया, विशाखापट्टनम। कौन सा स्थान है, विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या होगी, विशाखापट्टनम। क्या होगा भैया, विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश कितनी राजधानी आपको कमेंट करके बताना है। आंध्र प्रदेश की टोटल कितनी राजधानी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आंध्र प्रदेश की टोटल कितनी राजधानी है, ठीक है। अब देखो भैया यहाँ ऊपर कौन सा राज्य पड़ता है, ये ऊपर के साइड में यहाँ पे कौन सा राज्य है आपका, कौन सा राज्य, ये कर्नाटक है। कौन सा राज्य है, कर्नाटक। कर्नाटक में स्थित है भैया कौन सा पठार है, धारवाड़ का पठार। कौन सा पठार है, धारवाड़ का पठार। धारवाड़ के पठार में याद रखिएगा, धारवाड़ के पठार में KGF जो आपके रॉकी भाई की जो खान है कहां पे स्थित है, धारवाड़ के पठार। धारवाड़ का पठार कहां पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। और यहीं पे एक चोटी स्थित है, याद रखिएगा इस चोटी का नाम है कुद्रेमुख। क्या नाम है भैया, कुद्रेमुख। इस चोटी का नाम क्या है, कुद्रेमुख। और ये किसके लिए फेमस है, लोहे के भंडार। किसके लिए भैया, लोहे के भंडार के लिए। किसके लिए फेमस है, लोहे के भंडार के लिए। क्या बोलते हैं इसको, लोहे के भंडार के लिए फेमस है। और देखिए यहां से ये जो इलाका अलग होता है, ये नीचे वाले इलाके को क्या बोलते हैं, नीचे वाले इलाके को क्या बोलते हैं भैया, तो नीचे वाले देखिए ऊपर वाला जो इलाका है
उत्तर भारत का इलाका हो गया, मैदानी इलाका हो गया, पर्वतीय इलाका हो गया, नीचे का जो इलाका होता है इसको पूरे को बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। क्या बोला जाता है इसको? प्रायद्वीपीय भारत। क्या बोलते हैं इसको? प्रायद्वीपीय भारत। और ये कौन से हिस्से से बना हुआ है? ये कौन से हिस्से से बना भैया? गोंडवाना लैंड। कौन सा हिस्सा है ये? गोंडवाना, माफ कीजिएगा, ये कौन सा है भैया? अंगारा लैंड है। ये कौन सा है भैया? अंगारा लैंड। याद रखिएगा, ये है आपका अंगारा लैंड। ये पूरा हिस्सा किसका, कौन सी मुख्य भूमि का हिस्सा है? अंगारा लैंड। और ऊपर का जो हिस्सा है वो कौन सी भूमि का हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का है। किसका भैया? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। याद देखिएगा, ऊपर का जो हिस्सा है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, नीचे का जो हिस्सा है वो किसका हिस्सा है? अंगारा लैंड का हिस्सा है। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा भैया, ठीक है। चलिए, स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं भैया। अगला सवाल क्या है आपको? सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब दिया गया? 2001, 2008, 2014, 2015 और 1999 में। देखिए, अगर हम बात करें किसके बारे में? सचिन तेंदुलकर जी के बारे में बात करें। पेन को चेंज कर लिया ना। सचिन तेंदुलकर, कौन है भैया? सचिन तेंदुलकर। अगर हम बात करें सचिन तेंदुलकर जो है, इनका जन्म कहां हुआ? तो याद रखिएगा, इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ 24 अप्रैल 1973 को। इनका जन्म कब होता है भैया? 24 अप्रैल 1973 को इनका जन्म होता है। और इनका जन्म कहां पे होता है? मुंबई में होता है। इनका जन्म कहां पे हुआ? मुंबई में इनका जन्म होता है। कब होता है? 24 अप्रैल 1973 को। और हाल ही में भी आप जानते हैं 24 अप्रैल बीता हुआ है। तो अभी 24 अप्रैल 2023 को इनकी कौन से नंबर की जयंती हुई भैया? 50वीं जयंती। कौन सी जयंती हुई? इनका कौन सा जन्मदिन हुआ भैया? कौन सा जन्मदिन हुआ इनका? 50वां जन्मदिन हुआ। कौन सा जन्मदिन हुआ इनका? 50वां जन्मदिन हुआ। कौन सा जन्मदिन हुआ इनका? 50वां जन्मदिन हुआ। 50वां जन्म दिवस हुआ इनका। अब देखिए, 50वें जन्म दिवस के मौके पे करंट का सवाल क्या है कि 50वें जन्म दिवस पर इनको सम्मानित करने के लिए क्या किया है? शारजाह, आपने सुना होगा ना, शारजाह क्रिकेट स्टेडियम। शारजाह क्रिकेट स्टेडियम सुना होगा। शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, जो शारजाह क्रिकेट स्टेडियम है कहां पड़ता है? पहली बात तो ये कहां पे भैया? ये है आपका दुबई में। कहां पे है? दुबई में है। ये कहां पे है? शारजाह क्रिकेट स्टेडियम कहां पे? आपका दुबई में है। शारजाह क्रिकेट स्टेडियम के बाहर का जो एक बस स्टैंड है, उसका नाम किसके नाम पे रखा गया है? सचिन तेंदुलकर के नाम पे। तो शारजाह क्रिकेट स्टेडियम के जो बस स्टैंड है भैया, एक बस स्टैंड का नाम क्या रखा गया है? तो किसके नाम पे रखा गया है? सचिन तेंदुलकर जी के नाम पे रखा गया है। किसके नाम पे रखा गया है? सचिन तेंदुलकर जी के नाम पे रखा गया है। किस क्रिकेट स्टेडियम के बाहर है? शारजाह क्रिकेट स्टेडियम। ये कहां पे पड़ता है आपका? दुबई में पड़ता है। कहां पड़ता है आपका? दुबई में। इसके अलावा देखिए, जो सचिन तेंदुलकर जी हैं, इनको याद रखिएगा, सन 2008 में क्या दिया गया था भैया? पद्म विभूषण दिया गया। क्या दिया गया? पद्म विभूषण इनको दिया गया। कब दिया गया? सन 2008 में दिया गया। इसके अलावा याद रखिएगा, सन 2014 में इन्हें क्या दिया गया था? भारत रत्न दिया गया। क्या दिया गया भैया? भारत रत्न। कब दिया गया इनको? सन 2014 में इन्हें क्या दिया गया? भारत रत्न दिया गया। सन 2008 में क्या दिया गया इनको? पद्म विभूषण दिया गया। इसके अलावा याद रखिएगा, जो सचिन तेंदुलकर जी हैं, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतक बनाने वाले एकमात्र खिलाड़ी का नाम क्या है? सचिन तेंदुलकर। 100 शतक बनाने वाले एकमात्र खिलाड़ी का नाम क्या है भैया? सचिन तेंदुलकर। इसके अलावा याद रखिएगा, वनडे क्रिकेट के इतिहास में पहली बार दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है भैया? सचिन तेंदुलकर। वनडे क्रिकेट में कहां नहीं रहा यार। वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक, यानी 200 रन सर्वप्रथम किसने बनाया था? 200 रन सर्वप्रथम बनाया था किसने? सचिन तेंदुलकर ने। और ये 200 रन बनाया कहां था? याद रखिएगा, कौन से स्टेडियम में था? कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम। कौन सा स्टेडियम में? कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम। कौन सा स्टेडियम है? कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम है। और ये स्टेडियम पड़ता कहां है? तो याद रखिएगा, ये पड़ता कहां है? ग्वालियर में।
ये कहाँ है भैया आपका ग्वालियर में पड़ता है। ग्वालियर आपको पता है कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में। कहाँ पे भैया, ग्वालियर आपका कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में। और कब बनाया था, सन 2010 में बनाया था। कौन सी टीम के खिलाफ बनाएगा, दक्षिण अफ्रीका। कौन सी टीम के खिलाफ बनाया था भैया, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सन 2010 में। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में पहली बार कितने रन बनाए थे, वनडे में 200 रन किसने बनाए थे, सचिन तेंदुलकर जी। इनको भारत रत्न कब दिया गया, 2014 में। 2008 में क्या दिया गया इनको, पद्म विभूषण दिया गया है। और शारजाह क्रिकेट स्टेडियम के बाहर का जो बस स्टैंड है किसके नाम पे हो गया भैया, सचिन तेंदुलकर। इनका जन्म कहां पे हुआ था, मुंबई में। याद देखिए कहां पे हुआ था इनका जन्म, मुंबई में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, देखिए 2001 की बात करते हैं। अब इसमें आपको सवाल क्या पूछेगा, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब दिया गया भैया, सन 2014 में। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए 2001 में किसे दिया गया, याद रखिएगा। पहली बात तो किसे भैया, लता मंगेशकर जी को दिया गया, लता मंगेशकर को दिया गया। इसके साथ में किसे दिया गया भैया, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। किसे दिया गया, बिस्मिल्लाह खां जी को दिया गया, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को दिया गया। किसे दिया गया, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को दिया गया। और इनका संबंध किससे भैया, आप सभी को पता है, शहनाई वादक। क्या भैया, शहनाई वादक। और इनको क्या कहा जाता है भैया, इन्हें क्या कहते हैं, लता मंगेशकर जी को क्या कहते हैं, स्वर कोकिला। क्या कहते हैं इनको, स्वर कोकिला कहते हैं। स्वर कोकिला किस राज्य की थी ये भैया, स्वर कोकिला किस राज्य की थी, आपको कमेंट करके बताना है। लता मंगेशकर जी किस राज्य की थी और किस जिले की, और किस राज्य की किस जिले की थी। सन 2008 में दिया गया पंडित भीमसेन जोशी। किसे दिया गया, पंडित भीमसेन जोशी। पंडित भीमसेन जोशी को कब दिया गया भारत रत्न, सन 2008 में दिया गया। सन 2014 की बात करें तो CNR राव। किसे दिया गया, CNR राव। और साथ में किसे दिया गया, सचिन तेंदुलकर को कब दिया गया, सन 2014 में दिया गया। सन 2015 की बात करें, याद रखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय। याद रखिएगा, अटल बिहारी साहब को, अटल बिहारी उसके साथ में किसे दिया गया भैया, अटल बिहारी के साथ में किसे दिया गया, याद रखिएगा, पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय को दिया गया, पंडित मदन मोहन मालवीय को यह पुरस्कार कब दिया गया भैया, तो सन 2015 में। सन 1999 की अगर हम बात करते हैं, 1999 में किसे दिया, आपको कमेंट करके बताना है। 1999 में भारत रत्न किसे दिया गया था। और याद रखिएगा, भारत रत्न की शुरुआत कब होती है, तो भारत रत्न की शुरुआत कब होती है भैया, याद रखिएगा, भारत रत्न की शुरुआत होती है कब, ये इसकी शुरुआत होती है 1954 में होती है। और ये फर्स्ट बार, यानी फर्स्ट बार कितने लोगों को दिया गया, तो फर्स्ट बार याद रखिएगा 2 जनवरी 2000 कब भैया, 1954। हालांकि ये दिया जाता है 26 जनवरी को, लेकिन पहली बार कब दिया गया था, 2 जनवरी को। चलिए, तो ये पहली बार कितने लोगों को दिया गया भैया, 3 लोगों को दिया गया। कौन कौन थे, सी राज गोपालाचारी को दिया गया, सी राज गोपालाचारी को दिया गया। और दूसरा किसे दिया गया, CV रमण। किसे दिया गया, CV रमण को दिया गया। और तीसरा किसे दिया गया, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को दिया गया, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, फर्स्ट उपराष्ट्रपति कौन थे भैया, फर्स्ट उपराष्ट्रपति कौन थे, तो याद रखिएगा, फर्स्ट उपराष्ट्रपति कौन थे, क्या नाम था उनका, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन था इसका। कमेंट, आप इसको क्या करना है भैया, आपको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और आपको कमेंट करके बताना है 1999 में किसको दिया गया। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल क्या है, दक्षिण कोरिया एवं उत्तर कोरिया के बीच सीमा का निर्धारण करने वाली रेखा है। आपके ऑप्शन हैं 38 डिग्री समांतर रेखा, 49 डिग्री समांतर रेखा, मैनीघाट रेखा और हिंडनबर्ग रेखा। ठीक है, देखिए दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया की अगर हम बात करते हैं भैया, देखिए दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया, देखिए ये इस तरह से देश है, ये एक रेखा है बीच में इसके। ये ऊपर कौन सा हो गया, तो ऊपर कौन सा हो जाएगा, उत्तर कोरिया हो जाएगा। ऊपर में कौन सा है, उत्तर कोरिया है। ये कौन सा हो गया, ये हो गया उत्तर कोरिया, ये हो गया उत्तर कोरिया। क्या हो गया भैया, उत्तर कोरिया हो गया। ये कौन सा हो गया आपका, दक्षिण कोरिया हो गया। ये क्या हो गया, दक्षिण कोरिया हो गया, दक्षिण कोरिया। ये बीच में जो लाइन है, इस लाइन का नाम क्या है, इस लाइन का नाम क्या है भैया, याद रखिएगा, इसका नाम क्या है, 38 डिग्री समांतर रेखा। क्या नाम है, 38 डिग्री समांतर रेखा, 38 डिग्री समांतर रेखा। इसका नाम क्या याद रखिएगा, इसका नाम क्या है भैया,
38 डिग्री समांतर रेखा, यहाँ पे डिग्री लिखना, 38 डिग्री समांतर रेखा, 49 डिग्री समांतर रेखा। तो इसके बीच में क्या है भैया, 38 डिग्री समांतर रेखा और क्या है 29, क्या है भैया 38 डिग्री समांतर रेखा उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया से अलग करती है। दक्षिण कोरिया की बात करें, इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी क्या है भैया, प्योंगयांग। क्या नाम है इसका, प्योंगयांग। इसकी राजधानी क्या है, प्योंगयांग। और यहाँ की मुद्रा क्या है, तो यहाँ की मुद्रा क्या भैया, वान। यहाँ की मुद्रा क्या है, वान। याद रखिएगा, यहाँ की मुद्रा का नाम क्या है, वान है। और उत्तर कोरिया की बात करें, इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी क्या भैया, सियोल। इसकी राजधानी क्या है, सियोल। और इसकी मुद्रा का नाम क्या है, इसकी मुद्रा का नाम क्या है भैया, वान। इसकी मुद्रा का नाम क्या है, वान। देखिए अब इसके करंट में चर्चा में क्यों आया है, देखिए जो दक्षिण कोरिया, जो आपका उत्तर कोरिया है, जो आपका उत्तर कोरिया भी है, उत्तर कोरिया लगातार क्या कर रहा है, मिसाइल का परीक्षण कर रहा है इस भय से कि दक्षिण कोरिया के ऊपर उत्तर कोरिया आक्रमण कर देगा। तो दक्षिण कोरिया के जो राष्ट्रपति है यू सुंग, उन्होंने जाके अमेरिका से एक घोषणा पत्र पे सिग्नेचर किया, जिसको क्या बोलते हैं भैया, वाशिंगटन घोषणा पत्र। लिख लीजिएगा इसको, वाशिंगटन घोषणा पत्र। वाशिंगटन घोषणा पत्र की अगर हम बात करते हैं, वाशिंगटन घोषणा पत्र की अगर हम बात किया जाए भैया, तो याद रखिएगा वाशिंगटन घोषणा पत्र क्या है, तो एक ये परमाणु रक्षा समझौता। ये क्या भैया, परमाणु रक्षा समझौता है, परमाणु रक्षा समझौता है। तो याद रखिएगा इसमें कहा क्या गया है, इसमें दक्षिण कोरिया ने किसके साथ मतलब इस पे साइन किया भैया, तो वाशिंगटन, जाहिर सी बात है अमेरिका के साथ में। तो अमेरिका ने क्या कहा है कि हम आपकी उत्तर कोरिया से रक्षा करेंगे, इसके बदले में आपको केवल एक काम करना है, आपको कोई भी परमाणु हथियार विकसित नहीं करना है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है, याद रखिएगा इसकी मुख्य बात क्या है कि दक्षिण कोरिया जो है, दक्षिण कोरिया परमाणु हथियार विकसित नहीं करेगा, परमाणु हथियार को विकसित नहीं करेगा, बल्कि दक्षिण कोरिया की रक्षा कौन करेगा, इसकी रक्षा कौन करेगा, यूएसए करेगा। इसकी रक्षा कौन करेगा, यूएसए करेगा। यही इसमें करंट का सवाल है भैया। ठीक है, और देखिए इसमें आपके जो ऑप्शंस हैं, 49 डिग्री समांतर रेखा। देखिए अगर हम बात करें 49 डिग्री, तो 49 डिग्री जो रेखा है भैया, याद रखिएगा 49 डिग्री जो रेखा है, देखिए ये कितनी डिग्री रेखा हो गई, 49 डिग्री। इसको मान लेते हैं कितनी डिग्री रेखा हो गई, 49 डिग्री रेखा हो गई। 49 डिग्री रेखा में ऊपर की बात करें तो ऊपर कौन सा देश पड़ता है, कनाडा। कौन सा देश है, कनाडा। नीचे कौन सा देश है भैया, यूएसए। कौन सा देश हो गया, यूएसए। तो 49 डिग्री समांतर रेखा पूछेगा तो कनाडा और यूएसए के बीच में, कनाडा की राजधानी क्या है, आप सभी को पता होगा, ओटावा है। क्या भैया, ओटावा। यूएसए की राजधानी क्या है, तो वाशिंगटन डीसी। कौन सी नदी किनारे है, पोटामैक नदी। ओटावा कौन सी नदी किनारे, आपको कमेंट करके बताना है ओटावा कौन सी नदी के किनारे। इसके अलावा क्या भैया, मैनीघाट रेखा और हिंडनबर्ग रेखा। देखिए समझिए इसको कैसे याद करना है, एक बॉक्स बना लीजिए, एक बॉक्स बनाएंगे। इसमें जो इधर पहला देश पड़ता है, पहले आपका कौन सा देश पड़ेगा भैया, पहले पड़ता है फ्रांस। कौन सा देश पड़ता है, फ्रांस। फ्रांस के बाद पड़ता है जर्मनी, जर्मनी के उस साइड में पड़ता है पोलैंड। तो पहला देश कौन सा है इधर में, फ्रांस। क्या नाम है, फ्रांस। फ्रांस के बाद में कौन सा देश है भैया, बीच में कौन सा देश पड़ता है, फ्रांस के बाद पड़ता है जर्मनी। कौन सा देश है, जर्मनी। जर्मनी के बाद कौन सा देश है आपका, फ्रांस, जर्मनी और कौन सा देश है, पोलैंड। कौन सा देश है, पोलैंड। याद रखिएगा ये तीनों देश क्रम से ही है, फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड। कौन कौन से देश हैं, फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड। इनके बीच की जो सीमा रेखा है, इनकी बीच की जो सीमा रेखा, इनका एक पर्टिकुलर नाम है, इस नाम को आपको याद कर लेना है। देखिए जो फ्रांस और जर्मनी के बीच में, इसको बोलते हैं मैनीघाट। क्या बोलते हैं इसको, मैनीघाट रेखा। क्या बोलते हैं इसको, मैनीघाट रेखा। क्या बोलते हैं, मैनीघाट रेखा। क्या बोलते हैं, फ्रांस और जर्मनी के बीच में कौन सी रेखा, याद रखिएगा मैनीघाट रेखा। कौन सी रेखा है, मैनीघाट। जर्मनी और पोलैंड की बात करें तो भैया इसके बीच में कौन सी रेखा है, इसके बीच में याद रखिएगा कौन सी रेखा है, तो हिंडनबर्ग रेखा। कौन सी है भैया, हिंडनबर्ग रेखा। कौन सी रेखा है, हिंडनबर्ग रेखा। कौन सी रेखा है, हिंडनबर्ग रेखा। तो अगर आपसे कभी भी पूछे कि फ्रांस और जर्मनी के बीच में मैनीघाट है, जर्मनी और पोलैंड के बीच में कौन सा भैया, तो याद रखिए कौन सी रेखा है, हिंडनबर्ग। इसके अलावा याद रखिएगा, देखिए एक बॉक्स और बना लीजिए। इस साइड में हम मान लेते हैं कौन सा देश है भैया, इस साइड में देश आपका कौन सा है, फिनलैंड। कौन सा देश है ये, फिनलैंड है, क्योंकि अभी विवादों में चल रहा है फिनलैंड। याद है क्योंकि जो आपका नाटो है, नाटो का 31वां देश कौन बन गया है, नाटो का 31वें नंबर का देश कौन सा हो गया है, फिनलैंड। और इस साइड में कौन सा देश है भैया, तो इस साइड में आपका कौन सा देश है, रूस। कौन सा देश है, रूस। तो यहां एक बीच में सीमा रेखा पड़ती है, इस रेखा का नाम याद रखिएगा मेन रहीम रेखा। क्या नाम है, मेन रहीम रेखा। कौन सी रेखा है, मेन रहीम रेखा।
कौन सी रेखा है? मेन रहीम रेखा। ठीक है, तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट जो है सीमा रेखाएं आपको याद कर लेना है। इसमें पूछा क्या है, दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया के बीच में कौन सी सीमा निर्धारित करती है भैया? तो 38 डिग्री। कौन सी रेखा है? 38 डिग्री। कौन सी रेखा है आपको याद कर लेना है? 38 डिग्री समांतर रेखा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल क्या है? सासाकावा अवार्ड कौन सी संस्था प्रदान करती है? सासाकावा अवार्ड कौन सी संस्था है? देखिए, पर्यावरण का, एनवायरमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपकी संगठन है भैया, याद रखिएगा। पर्यावरण की बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था है इसमें। ठीक है, आपको याद कर लेना है। पर्यावरण का क्या भैया, ये इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन में रहेगा पर्यावरण के लिए। सासाकावा अवार्ड कौन सी संस्था प्रदान करती है? आपके ऑप्शंस हैं यूनेप, FAO, WWF और क्या भैया NTCA। NTCA देखिए, तो सबके बारे में बात करते हैं। बताइए UNEP की स्थापना कब होती है? तो 5 जून 1972। कब होती है? 5 जून 1972 को होती है। कब होती है? 5 जून 1972 को इसकी स्थापना होती है। FAO की बात करें, इसकी स्थापना कब होती है? 16 अक्टूबर 1945। कब स्थापना होती है? 16 अक्टूबर 1945 को किसकी स्थापना होती है? तो 16 अक्टूबर 1945 किसकी स्थापना होती है? FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका क्या था भैया? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। WWF की अगर हम बात करते हैं तो WWF की स्थापना कब होती है? 1961 में होती है। कब होती है भैया? 1961 में होती है। देखिए, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इसका होता है। NTCA की बात करें, इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है सन 2005 में। इसकी स्थापना कब होती है? सन 2005 में। नेशनल टाइगर, याद रखिएगा, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन क्या है भैया? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन क्या है आपका? एसोसिएशन। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन एसोसिएशन की स्थापना कब होती है? सन 2005 में। इसका हेडक्वार्टर कहां है भैया? नैरोबी में। कहां पे है? नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर है। कहां पे है? नैरोबी में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? नैरोबी में है। FAO की बात करें, इसका हेडक्वार्टर कहां भैया? रोम में है। कहां पे है? रोम। रोम कहां पड़ता है? तो रोम कहां पड़ता है आपको पता होना चाहिए। रोम कहां पड़ता है? इटली में पड़ता है। WWF की बात करें, इसका हेडक्वार्टर कहां भैया? ग्लाड। कहां पे है? ग्लाड। ग्लाड कहां पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। ग्लाड कहां पड़ता है आपका? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। और NTCA की बात करें, इसके द्वारा कौन सा पुरस्कार देता है भैया? याद रखिएगा, बाइनियल पुरस्कार। कौन सा भैया? इस पुरस्कार का नाम याद रखिए, क्या नाम है इस पुरस्कार का? बाइनियल पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है? बाइनियल पुरस्कार। बाइनियल पुरस्कार। तो अगर आपसे कभी पूछे बाइनियल पुरस्कार कौन सी संस्था देती है, तो याद रखिएगा, बाइनियल पुरस्कार कौन सा देती है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन एसोसिएशन। इसका मतलब ये पुरस्कार क्यों दिया जाएगा? तो टाइगर्स, जो टाइगर्स संरक्षण केंद्र हैं या टाइगर्स की सुरक्षा करने के लिए, टाइगर्स को बढ़ावा देने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? बाइनियल पुरस्कार। तो लिख लीजिएगा, इसमें क्या है भैया? टाइगर संरक्षण। किसके लिए है ये? टाइगर संरक्षण के लिए। किसके लिए है ये पुरस्कार? किस क्षेत्र में दिया जाएगा? टाइगर संरक्षण के लिए दिया जाएगा। WWF की बात करें, स्थापना 1961 में होती है। हेडक्वार्टर कहां है? ग्लाड में। इसके द्वारा कौन सा पुरस्कार देता है? याद रखिएगा, विटली पुरस्कार। कौन सा है? विटली पुरस्कार। विटली पुरस्कार कौन सी संस्था देती है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड देती है। और विटली पुरस्कार को ही कहते हैं ग्रीन ऑस्कर। क्या बोला जाता है इसको? इसको बोलते हैं ग्रीन ऑस्कर अवार्ड। क्या बोलते हैं इसको? ग्रीन ऑस्कर अवार्ड। किस पुरस्कार को कहते हैं? विटली पुरस्कार को कहा जाता है। इसके अलावा याद रखिएगा, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, इसके द्वारा दिया जाता है, याद रखिएगा, विश्व खाद्य पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? विश्व खाद्य पुरस्कार। विश्व खाद्य पुरस्कार कौन सी संस्था देती है? विश्व खाद्य पुरस्कार तो FAO देती है। और इसको सर्वप्रथम किस भारतीय को मिला था? याद रखिएगा, MS स्वामीनाथन। किसे मिला था? MS स्वामीनाथन को मिला था। गलत हो गया फिर से ये। किसे मिला था भैया? MS स्वामीनाथन को मिला था। MS स्वामीनाथन को यह पुरस्कार मिला था। और भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? MS स्वामीनाथन को। कब शुरू हुआ था? 1966 में। हरित क्रांति का केंद्र कहां था? शामली जिला, उत्तर प्रदेश। देखिए, UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना कब होती है? 5 जून 1972 को। हेडक्वार्टर कहां है इसका? नैरोबी में। इसके द्वारा 2 पुरस्कार याद रखिएगा, एक तो है चैंपियन ऑफ द अर्थ। चैंपियन ऑफ द अर्थ।
चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार कौन सी संस्था देती है? तो यूएनईपी देती है। इसके अलावा याद रखिएगा सासाकावा पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? सासाकावा पुरस्कार। तो सासाकावा पुरस्कार यही आपसे पूछा ही गया है कि सासाकावा पुरस्कार कौन सी संस्था देती है? तो यूएनईपी। कौन देता है भैया? यूएनईपी देता है। कौन सा पुरस्कार देता है? तो याद रखिएगा सासाकावा, इसके साथ में चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार इसके द्वारा दिया जाता है। ठीक है। पानी कहां रखा है यार? तो टाइगर संरक्षण के लिए याद रखिए भैया बाइनियल पुरस्कार है। किसके लिए दिया जाता है? टाइगर सुरक्षा के लिए। देखिए अगर टाइगर्स की बात करते हैं तो याद रखिएगा टाइगर दिवस कब होता है भैया? टाइगर के लिए दिवस कब मनाया जाता है? तो टाइगर के लिए दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को होता है। टाइगर दिवस कब मनाते हैं भैया? 29 जुलाई को मनाते हैं। याद रखिएगा टाइगर 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? 53वें नंबर का टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो 53वें नंबर का टाइगर रिजर्व क्या नाम है भैया? रानीपुर टाइगर रिजर्व। क्या नाम है? रानीपुर टाइगर रिजर्व। रानीपुर टाइगर कहां पे पड़ता है? ये चित्रकूट जिला। कौन सा जिला है? चित्रकूट जिला, जो आपका कहां पे पड़ता है? आपका यूपी में पड़ता है। चित्रकूट जिला यूपी में कौन से नंबर का? 53वें नंबर का। 52 नंबर का कहां पे था भैया? 52 नंबर का टाइगर रिजर्व कहां पे है? तो याद रखिएगा 52 नंबर का टाइगर रिजर्व कहां पे है? तो याद रखिएगा रामगढ़ विषधारी। क्या नाम है? रामगढ़ विषधारी। क्या नाम है इसका? रामगढ़ विषधारी जो टाइगर रिजर्व पड़ता है ये आपका कहां पे भैया? ये आपका पड़ता है राजस्थान। कहां पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। इसके अलावा अगर बात करें 51 नंबर का टाइगर रिजर्व कौन था? तो 51 नंबर के टाइगर रिजर्व का नाम क्या है? याद रखिएगा विल्लुपुथुर मेघामलाई। क्या नाम है? विल्लुपुथुर मेघामलाई। याद रखिएगा विल्लुपुथुर मेघामलाई। मेघामलाई जो टाइगर रिजर्व पड़ता है ये आपका कहां पे है? तो ये आपका पड़ता है कहां पे भैया? तमिलनाडु में पड़ता है। कहां पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। इसके अलावा याद रखिएगा टाइगर की संख्या को डबल करने के लिए कौन सा पुरस्कार? T+2 अवार्ड। T+2 अवार्ड इस बार किसको दिया गया? याद रखिएगा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। किसे दिया गया है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व आपका कहां पड़ता है? तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व आपको कमेंट करके बताना है कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है आपका किस राज्य में पड़ता है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व आपका किस राज्य में पड़ता है। इसके अलावा जो टाइगर है अभी जो जनसंख्या आई हुई है इसके अनुसार टाइगरों की संख्या देखिए कितना था भैया? 2967 था, बढ़ के कितना हो गया है? 3167 हो गया है। 2967 से बढ़ के कितना हो गया? 3167 हो गया। ये आपको आंकड़ा याद रखना है। कितना हो गया? 3167 हो गया। ठीक है, तो इसकी शॉर्ट कर लीजिए। चलो भैया ये आज आपकी क्लास थी। तो भैया ये आज आपकी क्लास थी और आपको ये पूरा लिखा हुआ पीडीएफ मिल सकता है। आपको करना क्या है? हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। आपको पूरा जितना लिखा गया है यहाँ पे पूरी जानकारी आपको पीडीएफ के माध्यम से क्लास के जस्ट बाद मिल जाएगी भैया। ठीक है, तो आज की आपकी क्लासेस थी। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।